हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है और उसके साथ साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर करते हैं। और इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशन कोट। आपको अपने गोल के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं सन की रचते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको पागल बनना पड़ता है, यानी उसके पीछे आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। ना कि स्कूल के अंदर टॉप करने वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सफल होता है, बल्कि जो लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं, उस सफलता के पीछे पागल हो जाते हैं, वही लोग आप कह सकते हैं इतिहास रचते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो ये की आप कह सकते हैं उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है। इसके साथ अगर बात करें, उड़ीसा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी और इस योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष के युवा इसके पात्र होंगे, यानी वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं स्वयं योजना को शुरू करने वाला जो राज्य है उसका नाम है उड़ीसा। और इसके लिए 18 से 35 वर्ष के जो युवा जो हैं आप कह सकते हैं वो इसमें योग्य होंगे और 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और लगभग आप कह सकते हैं 1 लाख रुपए तक का ब्याज आप कह सकते हैं ऋण मुक्त दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ बात करते हैं, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सितंबर 2023 में शुरू की और 2023-24 और 25-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हरा करके अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके साथ अगर बात की जाए, दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने के लिए समझौता किया है। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिकल एरियल टैक्सी सेवा और वर्टीपोर्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी आप कह सकते हैं दुनिया में पहली एयर टैक्सी शुरू करने वाला देश कौन सा बना है? तो आप कह सकते हैं दुबई बना है। इसने आप कह सकते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में क्या किया है? समझौता किया है। इसके साथ बात की जाए, जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है समर जोसेफ ने। ये आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कई बार क्वेश्चन आता है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज समर जोसेफ को जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। समर जोसेफ पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले पहले वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बने हैं। यानी वेस्ट इंडीज के पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो आप उनका नाम बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं समर जोसेफ। और इसके साथ अगर बात की जाए महिला वर्ग में, आयरलैंड की एमपी हंटर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित की गई। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, 2020 में आप कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली को घोषित किया गया। 2021 की साल के लिए शाहीन शाह अफरीदी को आप कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया बाबर आजम को। और 2023 में प्लेयर ऑफ द
ईयर घोषित किया गया पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं। इसके साथ अगर बात की जाए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत 8 फरवरी 2024 को ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को जीत लिया है। यानी आप कह सकते हैं जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की जो अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जो थी उसको किसने जीता है, तो वो जीता भारत ने। और किसको हरा करके, बांग्लादेश को हरा करके 8 फरवरी 2024 को इसे कमाल कर दिया। इसके साथ अगर बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, ये खेले गए 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच। स्थान कौन सा था, तमिलनाडु। और इसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है महाराष्ट्र, इसने 57 स्वर्ण पदक यहां पर जीते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है, तो आप ये कह सकते हैं असम को। असम में जो आप कह सकते हैं काजी नेमू को राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है। असम का पूरा नाम पूछा जाता कई बार कामरूप। और असम राइफल जो है भारतीय आप कह सकते हैं शस्त्र बल का सबसे पुराना शस्त्र बल है। और इसे आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। इसके साथ में अगर बात की जाए असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषणा की कि काजी नींबू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। यह नींबू की किस्म का एक फल है। काजी नींबू को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। पिछले 2 वर्षों में इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया। और इन्होंने हाल ही में 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा इस वर्ष की तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। इसके साथ अगर बात की जाए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने अपनी नवीनतम रिलीज दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो आप कह सकते हैं ग्रैमी पुरस्कार संगीत की एल्बम में किसने जीता है, तो उनका नाम है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। किसके लिए जीता है, दिस मोमेंट के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत किस द्वीपसमूह पर नया लेवल बेस स्थापित करने जा रहा है, तो मिनिकॉय और अक्ति जो आप कह सकते हैं द्वीप हैं, इन पर आप कह सकते हैं नया लेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अक्ति और मिनिकॉय द्वीपों पर अपने नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4-5 मार्च को मिनिकॉय में इसका उद्घाटन करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। मिनिकॉय द्वीप जो है 9 डिग्री चैनल पर स्थित है और मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है। यानी मिनिकॉय जो द्वीप है वो मालदीव से कितने किलोमीटर दूर है, 524 किलोमीटर दूर है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करता है, जो दोनों पक्षों के लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है। यानी भारत और म्यांमार के बीच जो आदान प्रदान जो था, यानी आवाजाही की जो बात थी, वो 16 किलोमीटर तक फ्री कर दी गई है। यानी दोनों देशों के जो व्यक्ति हैं 16 किलोमीटर तक बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजे के वहां पर आवागमन कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स 6 से 11 फरवरी 2024 तक भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस बॉन्ड लॉन्च किया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत राइस बॉन्ड किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने आप कह सकते हैं लॉन्च किया है और उपभोक्ताओं के खाते में सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए, सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने जा रही है। यानी जो भी टोल प्लाजा हैं उसके अंदर आप कह सकते हैं जो रुपए काटने की जो पद्धति है वो किस रूप से अपनाई जाएगी, तो वहां पर क्या किया जाएगा, उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह करने वाली एक प्रणाली शुरू की गई है। यानी जीपीएस सिस्टम से वहां पर क्या होगा, आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। ऐसी सरकार की व्यवस्था करने जा रही है। इसके साथ अगर बात की जाए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन को निलंबन रद्द कर दिया है, तो यह क्या है, भारत का। इसके साथ अगर बात की जाए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था, क्योंकि कुश्ती महासंघ तय समय पर चुनाव कराने में विफल रहा था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। तो यहां पर आप कह सकते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इसके साथ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है, तो यह किया है आईआईटी रुड़की के साथ। आईआईटी रुड़की के साथ आप कह सकते हैं यह समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि आपदा प्रबंधन के लिए ये हम आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता किया और इस समझौते पर अगर हस्ताक्षर की बात की जाए तो आयुक्त कार्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच ये समझौता किया गया। इसका उद्देश्य आपदा से पहले हताहतों की संख्या को कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामांकित किया है, तो यह है आपका उड़ीसा में। यानी उड़ीसा में जो है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट आप कैसे स्थित है और जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामांकित किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामांकित किया। उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार यह क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास स्थल है और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए, जनवरी महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है, तो एमपी हंटर जो इंग्लैंड के आप कह सकते खिलाड़ी हैं उन्होंने ये जीता है। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को आप कह सकते हैं लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।